आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया, दो चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी उम्र भी बढ़ा देती हैं और तुम्हारा रिस्क भी बढ़ा देती हैं। फरमाया हुजूर कौन सी दो चीजें? फरमाया एक अपने रिश्तेदारों पे खर्च करना, सिला रहमी करना, यानी सिला रहमी करना या रिश्तों को जोड़ना, और दूसरा उन्हीं अपने रिश्तेदारों के ऊपर खर्च करना, गरीब रिश्तेदारों पे खर्च करना। तुम्हारी माल को भी अल्लाह बढ़ा देता है, तुम्हारी उम्र को भी बढ़ा देता है। इसलिए इन रिश्तों को किसी सूरत भी मामूली ना समझा जाए। अब तो खैर रिश्तेदारियां इस हद तक लोगों के लिए तकलीफ दे हो चुकी हैं कि लोग ये चाहते हैं किसी तरीके से मैं अकेला ही रह जाऊं, बस कोई मुझसे बात भी ना करे, ना मेरे पास आए, ना मैं किसी के पास। ये जब से दौर आया है इससे और ज्यादा मसाइल बढ़ गए, और ज्यादा लोगों की टेंशनों में इजाफा हो गया। हालांकि ये तरीका नहीं था। अल्लाह के बंदों के साथ मिलना, अल्लाह की मखलूक के साथ ताल्लुक रखना, ये हमारे नबी का तरीका है। रसूल इस्लाम ने भी अपने रिश्तों को निभाया है। आपने भी अपने रिश्तों को पूरी तरह से उसके ऊपर आपने कारबंद रो के आपने पाबंदी फरमाई है। तो ये अलहदा होकर बैठ जाना और कहना मैंने किससे भी नहीं मिलना, ये मेरे नबी का तरीका नहीं। और दूसरा कहा वल मिस्कीन। मिस्कीन की डेफिनेशन वो है कि जिसके पास एक वक्त का खाना हो, दूसरे का पता ही ना हो कि नहीं, जो तुम्हें नजर आ रहा है कि इसके पास उस तरह से खुला रिस्क नहीं है। और अब देखो कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग हैं जिन्हें ऐसी जरूरत है, फौरन पहुंचो और उस दौलत को वहां खर्च करो जहां मिस्कीन मौजूद है। किसी मिस्कीन के साथ अगर आपने इस तरह से कोई भी अमल किया तो समझ लो कि तुम्हारे लिए एक जन्नत का दरवाजा पक्का हो गया। क्योंकि अगर इस्लाम ने फरमाया जन्नत का एक दरवाजा मिस्कीनों के लिए, और वो उन लोगों के लिए है जो मसाकीन की मदद करें। लिहाजा अल्लाह उस दरवाजे से तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा कि जो मिस्कीन के लिए ऐसा अंदाज बनाए और अपने हाथ को देने वाला बनाए। हुजूर इस्लाम ने फरमाया देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। तो अल्लाह हमें ऐसे हाथ की तौफीक दे जो देने वालों में शामिल हो।